are going to start with chapter number 12, the prepositions. तो prepositions क्या है बच्चों? In, on, between, behind, under और over, ये सभी words आपकी क्या है? Prepositions हैं. So let's start with the chapter. Prepositions are the words that are placed before noun or pronouns to show relation with other words in a sentence. Prepositions वो word है जो noun और pronoun का other word के साथ किसी दूसरे word के साथ आपस में रिलेशन बनाते हैं. I go to school by bus. तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसका रिलेशन बस से बनाया जा रहा है. ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ किसके द्वारा? बस के द्वारा, बाय बस के. तो बाय जो प्रीपोजिशन इसमें यूज हुई है कि इन दोनों के बीच क्या कर रही है? रिलेशन बना रही है. ठीक है. A horse was standing under the tree. ठीक है, तो हॉर्स कहाँ पर है? पेड़ के नीचे खड़ा है. ठीक है, पेड़ के नीचे खड़ा है तो उसकी पोजीशन कौन बता रहा है? यहाँ पर अंडर वर्ड जो है, अंडर प्रीपोजिशन का जो आपने यूज किया है, ये क्या बता रहा है? हॉर्स की पोजीशन को बता रहा है. तो जब हम कहीं पर किसी की पोजीशन को इंडिकेट करेंगे तो वहां पर हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं. तो यहाँ पर अंडर प्रीपोजिशन का यूज होगा. मैंगोज आर इन द प्लेट. मैंगोज कहाँ पर है? प्लेट में है. ठीक है, तो मैंगोज प्लेट में है तो मैंगोज की पोजीशन क्या है कि वो प्लेट में है. ठीक है, तो किसी भी चीज की पोजीशन को बताने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे. द पेन इज नियर द बुक. इन द अबव सेंटेंसेस द कलर्ड वर्ड आर प्रीपोजिशंस. तो इन सेंटेंसेस में जितने भी ये कलर्ड वर्ड हैं ये सब क्या है? आपकी प्रीपोजिशंस हैं. यूज ऑफ प्रीपोजिशंस. सम प्रीपोजिशंस शो द लोकेशन और प्लेसेस. तो कुछ प्रीपोजिशंस ऐसी होती हैं जो लोकेशन और प्लेसेस को शो करती हैं, यानी वो आपकी लोकेशन को बताती हैं कि आप ये चीज यहाँ पर है, ऊपर है, नीचे है, बाहर है, अंदर है. ठीक है, तो ये लोकेशन को बताती है. एज इन, ऑन, एट, नियर, इनसाइड, अबव, अंडर, अबव, अप, बीनीथ एक्सेट्रा. ठीक है. सम प्रीपोजिशन शो द डायरेक्शन. कुछ प्रीपोजिशंस ऐसी होती है जो डायरेक्शंस को शो करती हैं. एज फॉरवर्ड, बैकवर्ड, थ्रू, अराउंड, टुवर्ड्स एक्सेट्रा. ठीक है. सम प्रीपोजिशन शो द टाइम. तो कुछ प्रीपोजिशंस ऐसी होती है जो टाइम को शो करती हैं. एज, एट, टिल, अनटिल, ऑन, विल, आफ्टर, बिफोर, ड्यूरिंग एक्सेट्रा. करेक्ट. नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंपाउंड प्रीपोजिशंस. तो कंपाउंड प्रीपोजिशंस कैसी होती है? कंपाउंड प्रीपोजिशंस आर जनरली फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग ए प्रीपोजिशन टू अ नाउन, एन एडजेक्टिव और एडवर्ब. तो कंपाउंड प्रीपोजिशंस में जनरली आपका क्या है? आपकी प्रीपोजिशंस के साथ प्रीफिक्स लगा रहता है. ठीक है. सम कंपाउंड प्रीपोजिशंस आर अक्रॉस, अलोंग, बिलो, बीनीथ, बिफोर, बिटवीन, बिहाइंड, आउटसाइड, अंडरनेथ, इनसाइड एक्सेट्रा. तो ये सभी आपकी क्या है? कंपाउंड प्रीपोजिशंस है. सिंपल प्रीपोजिशंस एंड कंपाउंड प्रीपोजिशंस आर टू टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस. तो दोनों तरह की सिंपल प्रीपोजिशंस भी और कंपाउंड प्रीपोजिशंस भी आपकी टू टाइप्स की है, यानी दो तरह की होती हैं. Object of prepositions. You have read that some verbs require object to make complete sense. तो हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायर क्यों होती है? अपनी सेंस को, अपने सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है. प्रीपोजिशंस आल्सो रिक्वायर ऑब्जेक्ट्स. तो प्रीपोजिशंस जो है उनको भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है. The object of preposition is noun that is placed before it. Examples: Kitty knocked at the door. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या आपका? द डोर है. ठीक है, तो इससे पहले हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले आप हमेशा प्रीपोजिशन का यूज करेंगे. The cat jumped over the wall. तो द वॉल जो है आपकी वो क्या है? ऑब्जेक्ट. The man is standing under the tree. तो जो पेड़ है इससे पहले आपने प्रीपोजिशन, अंडर प्रीपोजिशन का यूज किया है. At, over and under are prepositions. तो ये क्या है? तीनों की तीनों prepositions है. The door, the wall and the tree are objects of the prepositions. The door, the wall, the tree ये क्या है? आपके prepositions के object है. तो prepositions के लिए भी आपको object की requirement होती है. तो बच्चों यहाँ पर इस चैप्टर में आपने prepositions के बहुत पढ़ा है. आप होमवर्क में अपने नोटबुक में कुछ सेंटेंस बनाएंगे जिसमें इन सभी prepositions से रिलेटेड कुछ सेंटेंस होंगे आपके. ठीक है. तो स्टूडेंट, this chapter has finished. We'll start with the next chapter in the next class. Thank you.